नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का रोमा यादव ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। हाँ, पता है, एक जिम्मेदार पर्सन जो अपनी अहमियत को बेहतर तरीके से समझता है, आने वाले समय में वो खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में देखना चाहता है ना, तो वैसे इंसान लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए कभी ना कभी रूटीन जरूर बनाते हैं कि मुझे ये करना है, ये कर रहा है, ऐसे ऐसे करके मैं यहां तक जाना चाहता हूं। बट हमारे बनाए गए रूटीन पर हम किस तरीके से कितने खरे उतरते हैं ये तो हमसे बेहतर कोई जानता नहीं होगा, क्योंकि एक समय में हम भी तो खुद की अहमियत को बहुत बेहतर तरीके से समझते थे। एक समय में आपने और हमने भी तो रूटीन जरूर ही बनाया होगा। मैंने तो ऑफकोर्स बहुत ही सारे रूटीन्स बनाए हैं, बट फॉलो कर पाना मेरे लिए उतना ज्यादा टफ मालूम पड़ता है। और इस रूटीन को फॉलो ना कर पाने के कारण ना लाइफ डगमगाने लगती है। लाइक हम वो करने लगते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। लाइक हम धीरे धीरे वो होते जाते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट हमें दिखाई नहीं देता था, बट कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां हैं, फेलियर्स हैं, मजबूरियां हैं जो हम सारी चीजों को कराने की ओर लेकर चला जाता है। और फिर स्टार्ट हो जाते हैं हम ट्रोल होना, है ना, लोगों द्वारा कि आपकी बिटिया की तो ये ख्वाहिश थी, आपके बिटवा तो ये करना चाहते हैं, कर क्या रहे हैं वो अपने लाइफ में। और इस समाज की कड़वी सच्चाई भी यही है कि अंत में लोग सफलता ही देखता है, चाहे वो आप खुद के पेरेंट्स से क्यों ना हो। एक समय बाद ना आपकी मेहनत को लोग जीरो तक पहुंचा देता है अगर आप उसे सफलता के रूप में, एक सर्टिफिकेट के रूप में उनके सामने दिखाते नहीं है कि हाँ, मैंने अपने योग्यता से ये चीज करा है। बेशक इंसान ये सोचकर चलता है कि मेरी ये जो लाइफ है वो स्टेबल रहे, वो कंटिन्यूअस रहे, मैं जिस तरीके से चाह रहा हूं सारी चीजें उस तरीके से होती चली जाए। बट ये लाइफ अपना रूल, अपने रेगुलेशन को लाने में कतराता कहाँ है ना। हम सोचकर कुछ और चल रहे हैं, इस लाइफ ने एंट्री किसी चीज पर और मार दी है। हम सोच ऐसा रहे हैं और ये जो लाइफ है वो हमसे करा कुछ ऐसा रही है। फिर तो दोनों एक दूसरे का जब विरोधी बन जाते हैं ना, तो आमने सामने आने में कट्टरता साबित होने लगती है। लाइक मैं अंदर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूं, बट मैं कर वही रहा हूं जो लाइफ मुझसे करा रही है। मैं कर वो नहीं पा रहा हूं जो मैं खुद करना चाह रहा हूं। ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आते ही हैं। फिर दोनों के बीच बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल सिद्ध होने लगता है और फिर हम अपना ना दोनों तरफ कुछ भी सही से नहीं दे पाते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने अंदर की उस गहराई को पहचाने जहां हम अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में कतराए नहीं। एक सोच हम अपने अंदर बिल्कुल क्लियर रखें कि हम खुद से चाहते क्या हैं। हमारे जाने के बाद हम उस जगह पर अपनी छवि क्या देखना चाहते हैं। मजा किस चीज में आता है, टिक कहाँ पाएंगे, शामिल किस चीज में होना चाहते हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर उस गहराई को समझना बेहद जरूरी होता है जहां हम अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में कतराए नहीं। एक सोच हमारे अंदर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम खुद से चाहते क्या हैं। उस स्थान पे हम अपनी कौन सी छवि छोड़ना चाहते हैं। मन किस चीज में लगता है, मजा कहाँ आएगा, टिक कहाँ पाएंगे और शामिल किस चीज में हम होना चाहते हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर तरीके से हमारे अंदर हमें सोचनी चाहिए। हालांकि समय के साथ सब कुछ बदलना ना ऐसा स्वाभाविक है, बट हम ना बदल पाए उस चीज में। जैसे कि रोक लिया है किसी ने हमें और पकड़ा भी नहीं हो, तो हमारी मर्जी हो उस चीज में, हम खुद की वैल्यू और इम्पोर्टेंस उस चीज में समझे जहां हम खुद को देखना चाहते हैं और हम वहां पर टिक पाए सही से। ऐसा कुछ अगर आप एनालाइज कर लेंगे तो बेटर है। इस टॉपिक में मैं खुल के एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि खुद को कंफ्यूज कभी मत रखना। खुद के अंदर क्लैरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने शब्दों को लेकर, अपने गोल को लेकर बिल्कुल क्लियर रहिए, कंफ्यूज नहीं हो जाइए, क्योंकि भटकाव जिंदगी में आना बहुत आसान है। बहुत आसान तरीके से वो आ जाता है जब हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें बदलते हुए देखते हैं तो हमें लगता है शायद हमें बदलना चाहिए, लेकिन नहीं। किसी एक चीज को अगर आपने पकड़ लिया है अपनी लाइफ में, देखो मैंने भी कहीं सुना है, समझा है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर इंसान किसी एक चीज को बेहतर तरीके से पकड़ बनाए रखता है ना, तो भले ही वक्त ज्यादा लगता है बट उसमें जीतने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, क्योंकि आपकी मंजूरी होती है उस चीज में। और एक चीज बताना चाहूंगी कि चीजों में क्लैरिटी लाने के लिए ना उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
एनालाइज कहने का मतलब, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझाऊं, बिल्कुल बचकाना एग्जाम्पल, तो अगर दो लव बर्ड्स एक साथ आते हैं तो वो कैसे फ्यूचर को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि आई लव यू एंड यू लव मी, देन हमारी शादी होगी, उसके बाद छोटे मोटे टिंकू पिंकू होंगे और उनको हम यहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ लिखाएंगे, जो भी हम एनालाइज करते हैं ना अपने फ्यूचर को अपने पार्टनर के साथ बहुत पहले से ही, तो हमें कहीं ना कहीं अपने गोल को भी इसी तरह से एनालाइज करना होता है उसमें टिके रहने के लिए। अब लाइफ हमें कई बार ऐसी सिचुएशंस में ला जरूर देता है जहां हम जाना नहीं चाहते हैं, बट मजबूरियां हैं हमारी, जिम्मेदारियां हैं हमारी, वो सिचुएशंस नहीं है हमारे, और हम उन चीजों के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर वो करेज होना चाहिए कि हम उन सारी चीजों को निपटा कर अपनी चीजों के प्रति आगे बढ़े, क्योंकि युवा दिलेर होता है और उसकी दिलेरी पर किसी को शक तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अगर किसी चीज की ख्वाहिश है, चाहत है, तो यही और इसके लिए कुछ भी, ऐसे थॉट्स हमारे अंदर होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा। और जाते जाते लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम एक्सक्यूज ना सिर्फ खुद को सेटिस्फाई करने के लिए देते हैं, और एक समय बाद हमारा ये जो एक्सक्यूज है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही हार्मफुल इफेक्ट की तरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए लोग और हम भी लास्ट में जाते जाते कहीं ना कहीं अपनी सफलता ही देखना चाहते हैं। इसीलिए अपनी लाइफ में क्लियर रहिए किसी भी चीज को लेकर, ऐसा कंफ्यूज नहीं रहिए, क्लियर थॉट्स के साथ, क्लियर चीजों के साथ आगे बढ़ना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो इतना भी मुश्किल नहीं है खुद से खुद की दूरी को तय कर पाना। बस अपने आज को देखकर अपने फ्यूचर को एनालाइज करना स्टार्ट करो कि मेरी आज की मेहनत, मेरी वो कल क्या नजारा दिखा रही है मुझे, और अगर वो नजारा मुझे बेहतर लग रहा है, मैं सेटिस्फाई हूं उस नजारे के साथ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही रास्ते पे हैं। और कंटिन्यूअस रहना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस का एक अपना महत्व है जो किसी भी चीज का नहीं है, कि अगर आप किसी चीज में बहुत हद तक कंटिन्यूअस है, डिसिप्लिन है, तो आप और हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने का हिम्मत रखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। होप करेंगे कि नया वीडियो बहुत ही जल्द आप सभी के सामने प्रस्तुत हो। कोई भी टॉपिक आपके माइंड में आता है, और अगर इस टॉपिक पर भी आप अपना कुछ राय देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, सो बाय बाय।